क्लाइमेट प्लेज। गाइज ये आज का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है क्लाइमेट प्लेज। क्लाइमेट मीन्स जलवायु और प्लेज मीन्स होता है गाइज कि जब आप कोई चीज पे प्रॉमिस करते हैं या अंडरटेकिंग लेते हैं, राइट, तो उसको हम लोग प्लेज कहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट जो जलवायु पे कार्बन एमिशन कम करने या उसमें सुधार करने के लिए जो प्लेज लिया है उस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। गाइज इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर ऑफ दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको एवरी डे अराउंड 7 o'clock पूरे हिंदू एडिटोरियल का मिलता है पूर्ण एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और इडियम्स, फ्रेजेज और ग्रामर है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Nations must realize they are not in a competitive race but trying to outrun the clock. नेशंस मीन्स जितने भी दुनिया के राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए कि वे कोई प्रतियोगी दौर में भाग नहीं ले रहे हैं, बट लेकिन ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक। आउटरन द क्लॉक मीन्स क्या होता है गाइज कि लास्ट में जो बचा हुआ जो भी समय होता है आप पूरा झोंक देते हैं कुछ को ठीक करने में, राइट। तो अभी जो क्लाइमेट दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है, तो नेशंस को, राष्ट्र जो दुनिया में राष्ट्र जितने भी देश हैं उनको चाहिए कि वो उसमें सुधार लाए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इस फ्रेज का यूज हुआ है। In a surprise move at COP26 इन ग्लासगो। ग्लासगो गाइस ये एक शहर है स्कॉटलैंड में। तो एक आश्चर्यजनक कदम लेते हुए COP26 जो वहां बैठक होना है ग्लासगो में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया दैट कि इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस enhanced climate targets and cuts in carbon emissions in its nationally determined contributions NDCs। अब गाइज एक आश्चर्यजनक कदम लेते हुए और सरप्राइज मूव लेते हुए कहाँ, COP26 जो ग्लासगो में होने वाला है, नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो एम्बिशियस होने के लिए, मतलब क्लाइमेट में सुधार लाने के लिए जो एम्बिशन है वो एम्बिशियस रहेगा। साथ ही साथ जो उसका क्लाइमेट टारगेट है उसको वो और बढ़ाएगा, इनहैंस मतलब बढ़ाना, और कार्बन एमिशन जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें वो कम करेगा। जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। There were promises to increase non-fossil fuels energy capacity to 500 gigawatt। गाइज उसमें ये वादा किया गया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स मीन्स क्या होता है गाइज? फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जैसे कि आप कोयला ले लें, पेट्रोलियम ले लें, राइट। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जैसे कि सोलर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये सब नॉन फॉसिल फ्यूल्स में है। तो इसमें वादा किया गया कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी उत्पादन होता है उसके कैपेसिटी को 500 गीगावाट वो बढ़ाने का कोशिश करेगा। मीट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। अब जो एनर्जी की डिमांड है इंडिया में उसमें 50% कहाँ से होगा? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऐसे एनर्जी जिसको आप रिन्यू कर सके, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। रिड्यूस एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स। साथ ही साथ जो कार्बन एमिशंस है उसको 1 बिलियन टन कम करेगा। एंड ब्रिंग डाउन द इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45% ऑल बाय 2030। और जो इकोनॉमी का जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% कम करेगा। और ये कब तक इंडिया करेगा? 2030 तक। तो यही है क्लाइमेट प्लेज प्राइम मिनिस्टर मोदी का, राइट। फाइनली द पीएम मेड मच अवेटेड डिक्लेरेशन। अब गाइज अभी तक इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन के बारे में, कब तक वो नेट जीरो एमिशन होगा, मतलब बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, बहुत सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी कर रखा है, इंडिया ने नहीं कर रखा है। तो कह रहा है जो अंतोगत्वा अंत में फाइनली द पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने जो कि ये डिक्लेरेशन, ये अनाउंसमेंट बहुत ही अवेटेड था, बहुत ही हम लोग ये अवेट किया जा रहा था। तो उसको डिक्लेयर किया है कि टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक, राइट। कई देश ने 2030 तक करा है, कई देश ने 2050 तक करा है। इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेगा। द अनाउंसमेंट केम एज अ सरप्राइज।
ये जो अनाउंसमेंट हुआ है गाइज एक तरह से आश्चर्यजनक ही है, गिवन दैट सिचुएशन को देखते हुए कि इंडिया हैड गिवन नो एश्योरेंस टू विजिटिंग वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर्स बिफोर द कॉन्फ्रेंस and had not filed updated NDCs by the deadline लास्ट मंथ। अब जो ये अनाउंसमेंट हुआ है गाइज एक तरह से ये सरप्राइज ही है कि इंडिया ने जो जितने भी वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर है, मतलब कॉन्फ्रेंस से पहले जितने भी क्लाइमेट नेगोशिएटर मीन्स जो बातचीत करने वाला होता है, तो उसको कोई श्योर नहीं किया है जो वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर है। और जो होता क्या है, जो एनडीसी जो नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको अपडेट करना होता है, तो इंडिया ने वो भी फाइल नहीं किया था लास्ट मंथ और इसमें अनाउंस कर दिया है। तो ये एक तरह से आश्चर्यजनक ही बात है, सरप्राइज वाली बात है। अर्लियर द G20 समिट्स इन रोम, आपको पता होगा गाइस ये एक जीके भी है, आपको पूछ दिया मतलब यू कैन बी आस्क एनीवेयर इन एग्जाम कि G20 2021 की बैठक कहाँ हुई थी, तो आपको रोम कहना है, राइट। तो अभी हाल फिलहाल में जो G20 समिट रोम में हुआ है एंडेड विदाउट एनी न्यू कमिटमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन पर कोई भी वादा नहीं हुआ है और बिना वादे के जो G20 समिट है वो खत्म हो गया। एंड इंडियाज G20 शेरपा एंड मिनिस्टर Piyush Goyal had said that India could not identify a year for ending net carbon emissions, ensuring carbon dioxide emissions are absorbed by the use of technology, lowering output. Now see guys, अब जो जैसे कि आपको हम लोगों ने चर्चा किया, जो रोम में जो क्लाइमेट चेंज पे जो बैठक हुई है बिना कोई कमिटमेंट के खत्म हो गया है। इंडिया शेरपा मीन्स क्या होता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि जो हिमालयन में जो जो नेपाल और तिब्बत के लोग होते हैं उसको शेरपा कहा जाता है। तो यहाँ ये इंडिया के जितने भी लोगों ने भाग लिया था उसके लिए ये शब्द यूज है। और मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है कि भारत अभी तक कोई ऐसे साल को आइडेंटिफाई नहीं किया है जहां वो कह सके जो वो वहां वो नेट कार्बन एमिशन हुआ है, राइट। एंश्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर एब्जॉर्ब बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये एंश्योर करते हुए उन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो दूसरे टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लोअरिंग आउटपुट। और जो आउटपुट है जो निकलता है उसको वो कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। unless the developed world committed to funding India's energy transition and enabled clean technology transferred on a much higher scale। अब जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया तब तक कोई वर्ष को चुन नहीं सकता है नेट जीरो एमिशन के लिए जब तक जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे कि अमेरिका और यूरोप के, वो कमिट ना करे कि इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब जो ट्रेडिशनल है या फिर जो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ, इसको हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। तो जब तक ये वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड ये फंड के लिए कमिट ना करे, और जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फंड की जरूरत है, और साथ ही साथ वो जो एनेबल्ड करेगा किसको, क्लीन टेक्नोलॉजी को हायर रेट पे, तब तक इंडिया कोई वर्ड्स कमिट नहीं कर सकता। मिस्टर गोयल इवन सजेस्टेड दैट, मिस्टर गोयल जो पीयूष गोयल है उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स अनलेस इट वाज मेड अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। अब गाइज जो पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि इंडिया तब तक जो अब इंडिया का जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसको हटा नहीं सकता है जब तक कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का मेंबर ना बनाया जाए, वेयर इट इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय चाइना एंड नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। जहां की एनएसजी आपको पता होगा जो हमेशा से चाइना अरंगा लगा देता है इंडिया के लिए, तो इंडिया जो है एनएसजी का ग्रुप नहीं है। जैसे एनएसजी का ग्रुप बन जाता है फिर वहां से वो यूरेनियम सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और फिर न्यूक्लियर प्लांट से हम लोग एनर्जी पैदा करेंगे, तब जाके हम जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स है उसको हम कम कर सकते हैं। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द वे वी आर डूइंग एडिटोरियल, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। यदि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचता है जिसको वाकई में जरूरत है, राइट, तो आप जरूर लाइक कर लीजिए। मिस्टर मोदीज प्लेजेस, अब जो मिस्टर मोदी का जो अंडरटेकिंग है या जो प्रॉमिस है इन 2021
जो उन्होंने 2021 में लिया है विल रिक्वायर एन ऑलमोस्ट immediate shift in government's priorities if it wishes to meet its first few goals in just 8 years. अब ये गाइज कह रहा है कि जो मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो प्लेज लिया है, यदि वो कुछ गोल को जस्ट 8 साल में वो यदि चाहे जो वो उसको गोल को अचीव कर ले, तो गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है उसमें इमीडिएट शिफ्ट होना होगा, मतलब बहुत तुरंत ही जो प्रायोरिटी है उसको और ढंग से बहुत जल्दी आगे बढ़ाना होगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, the promise to reduce emission by 1 billion tons would need a reduction in India's carbon output by a massive 22% by 2030। अब गाइस जो मोदी ने अनाउंस कर दिया जो 1 बिलियन टन जो कम एमिशन होगा कार्बन का, तो जो सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट है उनके एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का जो कार्बन आउटपुट है, जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें 22%, जो कि बहुत ही मैसिव है, बहुत ही ज्यादा है गाइज, उसमें कम करना होगा और वो भी 2030 तक। ऑन नेट जीरो, यदि नेट जीरो की बात करें तो द टारगेट ऑफ 2070 जो 2070 तक जो इंडिया ने प्रॉमिस किया है, मींस प्राइम मिनिस्टर ने जो प्लेज लिया है जो नेट जीरो हो जाएगा, इज 2 decades आफ्टर द ग्लोबल गोल्स एट मिड सेंचुरी। अब ग्लोबल गोल्स कई सारे कंट्रीज जो हैं, बहुत सारे कंट्री, चाइना भी है इंक्लूडिंग, कि उन्होंने 2050 तक ये कहा है जो मिड सेंचुरी होगा जो वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा, और इंडिया उसे दो डेकेड्स मींस 20 साल आगे है, एंड वुड रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना टू पीक इमिशंस। अब यही कह रहा है गाइज कि यदि ऐसा हो जो 2070 तक नेट जीरो हो, तो दैट वुड रिक्वायर सॉरी फॉर इंटरफेरेंस इंटरवीन, जो ये कह रहा है जो विल रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना टू पीक इमिशंस। जाहिर सी बात है जो जितने भी वर्ल्ड के अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज है जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है इंक्लूडिंग चाइना, उसको जो एमिशन कर रहा है पीक मींस ऑफ कोर्स इट विल बी गो ऑन पीक प्रेफरेबली बाय 2020 इटसेल्फ, और 2030 तक ही वो बहुत ऊपर आ जाएगा। India meets about 12% of its electricity needs through renewable energy। इंडिया की जो जितनी भी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें 22% ही गाइज वो रिन्यूएबल एनर्जी से मिल पाती है, एंड रैम्पिंग दैट अप टू 50% बाय 2030 विल बी अ टॉल टास्क टू। टॉल टास्क मीन्स बहुत भारी काम, बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम। और 2030 तक जो आप 12% से 50% तक ले जाएंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने के लिए, दैट वुड बी वेरी टॉल टास्क, वेरी डिफिकल्ट वर्क। इफ द गवर्नमेंट रियलाइजेस मिस्टर मोदीज प्रोमिसेज इन ग्लासगो, यदि जो सरकार है वो रियलाइज करे कि मिस्टर मोदी का जो प्रोमिसेज है इन ग्लासगो में, इंडिया विल बी अ ग्लोबल बीकन इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड एंश्योरिंग सस्टेनेबल गवर्नमेंट। जो मोदी ने जो प्रॉमिस करा है ग्लासगो में, वो ग्लोबल बीकन, बीकन मीन्स होता है गाइज की मिसाल कायम करना, और राइट लाइक दैट, तो ये एक वैश्विक मिसाल होगा क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लड़ाई में, राइट। नाउ at the least it is hoped that the commitment will inspire other countries to keep their word। और साथ ही साथ ये आशा रखी जा सकती है कि जितने भी अदर कंट्रीज है जो जो कमिट किया है, वो उससे इंस्पिरेशन ले सके दूसरे कंट्रीज, पर्टिकुलरली द डेवलप्ड वर्ल्ड दैट हैज लैग्ड बिहाइंड इन फुलफिलिंग कंबाइंड प्रॉमिसेज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर to fund emerging economies, LDCs, and the most climate vulnerable countries in global south। Guys, साथ ही साथ ये इंस्पायर किसको करेगा, जितने भी अदर कंट्रीज है जो 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 उन्होंने कमिट करा है उसको पूरा करने में वो इंस्पायर करेगा, और साथ ही साथ जितने भी डेवलप वर्ल्ड है जो कि ऑलरेडी अपने प्रॉमिस को पूरा करने में पीछे है, और प्रॉमिस क्या था जो बिलियंस ऑफ डॉलर वो जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है या फिर जो क्लाइमेट से बहुत ही ज्यादा ग्रसित है क्लाइमेट चेंज से, उस कंट्री जो ग्लोबल साउथ मीन्स
जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का जितना भी कंट्री है, ओशिनिया का गए, जिसको हम लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो वो बिल्कुल उनको इंस्पायर करेगा, जो कि फंड देने में बहुत ही कमी करता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है, कंट्रीज मस्ट रिमेंबर, जितने भी कंट्रीज है उनको ये याद रखना चाहिए, दे आर नॉट इन कंपटीशन विद वन अनदर। वो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगिता एक दूसरे से के साथ नहीं कर रहे हैं, बट ट्राइंग टुगेदर टू आउट रन द क्लॉक। जबकि वो कोशिश कर उनका होना चाहिए, जो ऑलरेडी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड एंड इन इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आप वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं, राइट? You must outrun the clock, you must invest all your energy, time and effort to save the world। तभी जाके आप पृथ्वी और ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। तो जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो जितने भी कंट्रीज है उसको एक साथ आना चाहिए टू आउट रन द क्लॉक, चीज को सुधारने में, राइट? दिस वे वी हैव learned today this editorial, and it was very good, guys. I hope you might have understood all the एडिटोरियल एंड आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।